Hello bachcho, let's read out the question first. A uniform thin rod of mass m and length L is held horizontally by two vertical strings attached to the two ends. One of the string is cut. Find the angular acceleration soon after it is cut. So let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we will use here for this question. So जनरली यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एंगुलर एक्सेलरेशन की. सो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा, जहां पर अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन को इंडिकेट करता है. वाइल टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एफ इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा, जहां पर एफ फोर्स है, आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है, और थीटा क्या है? एंगल है इन बिटवीन दिस फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर. नाउ लेट्स गो थ्रू आवर दिस. तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सपोज कर लिया कि ये कोई फिक्स सपोर्ट है. ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये दूसरी स्ट्रिंग होंगी. इन दोनों से एक रॉड को क्या कर दिया गया है? इस तरीके से हैंग कर दिया गया है. लेट सपोज कि ये रॉड हो गई. ठीक है, दोनों एंड्स पर मैंने स्ट्रिंग लगा दिया, उसको इस तरीके से हैंग कर दिया. अब इस कंडीशन में ठीक है, क्या किया जाता है कि एक जो स्ट्रिंग है उसको कट कर दिया जाता है. सो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग को क्या कर दिया? कट कर दिया. सो आफ्टर कटिंग दैट व्हाट विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर दिस रॉड, वो हमें फाइंड करना है. सो ऑब्वियसली जैसे ही कट करेंगे वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद सम एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, डेट इज अल्फा, और वही हमें फाइंड करना है. तो चलिए सबसे पहले तो हम फोर्सेस रिजॉल्व कर लेते हैं. सो इसके मिड पॉइंट पर, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास, द फोर्स विच विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय mg, बिकॉज यहाँ पर गिवन है इसका मास कितना है? m के इक्वल है. वाइल वन एंड से ये मिड पॉइंट तक की दूरी कितनी हो जाएंगी? l/2, क्योंकि कंप्लीट लेंथ ऑफ रॉड कितनी गिवन है? l के इक्वल. टेंशन कहां पर लग जाएगा? अपर डायरेक्शन में, दैट इज कैपिटल T. So from here the force which is responsible to rotate the rod around this point is the weight of rod, right? यानी कि यही जो mg है, यही हमारा क्या हो गया? फोर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इस रॉड को एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ फिराने के लिए. तो सिंपली यदि हम कौन से सेकंड का यूज करें, दैट इज टॉर्क फॉर्मूले का, सो ये क्या हो जाता है? द फोर्स इंटू पोजिशन वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा के. सो फोर्स क्या आ रही है? mg. पोजिशन वेक्टर यहाँ पर क्या होगा? l/2. ठीक है, ये जो है l/2 यही तो पोजिशन वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा कितना होगा? सो एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि देखिए फोर्स mg यहाँ पर है, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर है r. सो दोनों के बिटवीन में एंगल कितना है? 90 डिग्री का. सो थीटा आ गया 90 डिग्री. साइन 90 कितना होता है? 1. सो मेरा सिंपली टॉर्क कितना आ गया? mgl/2 के इक्वल. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ फ्रॉम कॉन्सेप्ट फर्स्ट, जैसा कि हमने लिखा था, द रिलेशन बिटवीन टॉर्क and angular acceleration, that is tau equals to I into alpha, जहां पर I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड है, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो चलिए सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रॉड अबाउट इट वन एंड, वो क्या होता है? 1/3 मास लेंथ स्क्वायर. सो लेंथ क्या है? कैपिटल L, उसका स्क्वायर. मास क्या है? m. और ये 1/3 एज इट इज. ठीक है, एक्चुअली ये एज इट इज फॉर्मूला होता है फॉर द रॉड अबाउट वन एंड्स. सो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो मुझे टॉर्क क्या मिल जाएगा?
1/3 ml का स्क्वायर इंटू अल्फा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ना देखिए, ये जो टॉर्क आए हैं ये दोनों की दोनों क्या होंगे, इक्वेट हो जाएंगे। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 3, 1 and 2, so what we get, mgl/2 ये इक्वल हो जाएगा किसके, ml²/3 इंटू अल्फा के। सो यहां से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल, एक l कैंसिल हो गया। सो क्या बच जाएगा, दैट इज अल्फा विल बी इक्वल्स टू 3g/2 ऑफ l। एंड सी, यही तो हमसे पूछा गया था, टू फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, and this we have found by using the simple concept of torque and angular acceleration relation formula. Now let us take the option. So option C will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.